तो पुलिस को जब अदालत पूछेगी कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, कोई पढ़ा लिखा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है या वो जो 30 टीम बनाए गए हैं उस 30 टीम में से किसी को भी ये ग्रे मैटर है या नहीं है कि ये जो फोटोग्राफ आपने रिलीज कर दिया है तो विक्टिम तो देख लिया है, तो शिनाख्त परेड का सिग्निफिकेंस रहा क्या, ये पूछेगी अदालत। तो इसका जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं है इनके पास। अब आइए तीसरे पक्ष पे। पहले तो अदालत का बताया, परमबीर का बताया, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पक्ष सुन लीजिए साहब। अफसर जैदी के बारे में खबर है कि वो दुबई भाग गया या भगा दिया। दुबई तो यूं लगता है कि वर्ली से बांद्रा जा रहे हैं, वर्ली से काला घोड़ा जा रहे हैं, वर्ली से चेंबूर जा रहे हैं, प्रभावती जा रहे हैं, ये हो गया है। मुंबई वालों के लिए दुबई वही है, और खासतौर से इन जैसे लोगों के लिए, अफसर जैदी जैसे लोगों के लिए, रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के लिए दुबई चले गए साहब। दुबई में कुछ नहीं होना है। अफसर जैदी को क्यों जाने दिया गया दुबई? अफसर जैदी एक मजबूत कड़ी है। इसी से साबित होता है, यह साबित हो रही है बात कि पुलिस को सब मालूम है कि भाई साहब हमला किसने किया। यह हमला इतना बड़ा नहीं है जिस पर इतनी चर्चा की जाए, लेकिन अब क्या है, मीडिया वाले चर्चा रोज करेंगे। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। एक भले मानुस को हमको पकड़ के बता देना पड़ेगा कि साहब यही हमलावर है। पुलिस को मालूम है, परमबीर को मालूम है हुआ क्या है, परमबीर सिंह को मालूम है हुआ क्या है, करीना के नशे का राज क्या है, अफसर जैदी का राज क्या है, ये सब मालूम है परमबीर को। तो उनको कहा गया कि साहब ये काम हो गया है, आप आपके पास जो कुछ भी पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। तो माननीय अफसर जैदी जी को कहा कि साहब जिसने एडमिशन करवाया है उसकी बड़ी पूछताछ होने वाली है, और इसके पहले कि अब पुलिस उसके ऊपर दबिश करे, अफसर जैदी भाग जाए, 10-15 दिन रहे उधर, देखा जाएगा। अफसर जैदी दुबई में है। अफसर जैदी को बुलाने की अगर बात होगी तो अफसर जैदी वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहेंगे कि साहब आप पूछिए हमसे क्या पूछना है। तो ये लोग फैला सकते हैं कि अफसर जैदी से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने सवालों के जवाब ले लिए और जवाब से मैं संतुष्ट हूं, ये भी कह सकते हैं। अफसर जैदी की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन वो शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा था कि तैमूर वहां पहुंचे हैं, अब्राहम वहां पहुंचे हैं, ये किसने फैलाई ये बात? मीडिया को ब्रीफ किसने की कि अब्राहम था उस ऑटो पे, जबकि था ही नहीं अब्राहम उस ऑटो पे, सिर्फ तैमूर था। तो जाहिर है कि परमबीर को हर चीज की सूचना है। परमबीर हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। परमबीर को मालूम है कि सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन कैद हुआ है 2:43 के रात के बाद। लीलावती हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस क्यों नहीं खंगाल रही है? खाली कह रही है, जब दबाव पड़ रहा है और रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं तो कह रही है कि नहीं मेरे पास सारे फुटेज हैं। अरे सारे फुटेज हैं तो बताइए ना, उसमें आपने क्या देखा? अफसर जैदी को आपने देखा क्या? कितने बजे देखा? अफसर जैदी क्या साथ में था सैफ अली खान के? तो जो एडमिशन कराने वाला व्यक्ति है, जो सबसे, अभी आप समझिए कि घर में क्या हुआ, उनको तो डिटेंशन लेना ही चाहिए, घर के सारे लोगों को पूछताछ करनी चाहिए। 2-2, 3-3 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, करीना हैं, उनसे तो जो पूछताछ होनी है होनी ही चाहिए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अफसर जैदी ने इनको एडमिशन करवाया है, कहां पे? लीलावती अस्पताल में। तो ये व्यक्ति सबसे पहले आ रहा है सामने कि ये व्यक्ति कब आया, क्या ये साथ में आया, ये कहां था, क्या ये घर से आया, घर इसकी कितनी दूरी पर है, क्या ये करीना के साथ क्या घर पे थे, सैफ के साथ क्या ये घर पे थे, वो घर से ही साथ आए हैं, क्या इन्होंने ही ऑटो वालों को कहा कि ऑटो से चलते हैं, गाड़ी से आया है या नहीं आया है? अफसर जैदी से जो पूछताछ होगी साहब, उसके पहले ही अफसर जैदी फुर्र हो गए, ये खबर है। सच बात क्या है, ये अफसर जैदी ना तो बताएंगे आपको, ना ही पुलिस वाले बताएंगे आपको। ये खबर है कि अफसर जैदी ने भारत छोड़ दिया है, वो दुबई चले गए हैं।
तो भारत वो खुद से छोड़ा है या उनको छुड़वा दिया गया है। याद कीजिए आप, एक शख्स जब सुशांत की मौत हुई, हत्या हुई, तो एक शख्स अपना ट्वीट करने के बाद, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करने के बाद दुबई निकल गया और 5-6 महीने तक दुबई से वो भारत नहीं आया, जब तक कि सुशांत का केस ठंडा ना पड़ गया, क्योंकि 2-3 महीने तो टेलीविजन वाले ही इसको उठाते रहे थे। तो जब तक कि उनका वो मुद्दा शांत नहीं पड़ गया, तब तक आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा रिकॉर्ड है, आप खंगाल के देखिए कि उस शख्स का जो एडवर्टीजमेंट है गोल्डी मसाले, वो गोल्डी मसाले वाला एडवर्टाइजर जो है, जो किरदार है, वो किरदार फुर हो गया। उसको मालूम था कि अब ये आंच हमारे तरफ आ सकती है, क्योंकि उस वक्त तक उसको भरोसा नहीं था कि पुलिस पूरी तरह से मैनेज हो गई है और हमारे जो आका है यहां पर, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे को। तो सैया वहां पर हैं ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, लेकिन फिर भी डर गए थे वो सारे लोग, क्योंकि सब कुछ मालूम था सबको। तो वो गोल्डी मसाले वाले भाग गए साहब। गोल्डी मसाले के जो प्रचारक थे, वो प्रचारक बंधु एकाएक फरार हो गए और उनका टोटल प्रचार टेलीविजन से बाहर हो गया, क्योंकि नाम हो रहा था ना उसका, बदनाम नाम हो रहा था। बदनामी की वजह से नाम हो रहा था, नाम बदनामी से लिया जा रहा था, अच्छे रूप में नहीं लिया जा रहा था। तो इस वजह से वो फरार हो गया और उसके सारे एडवर्टाइजर ने उनका जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट चलता था उसको वापस लिया। एक दो तो कुल मिलाकर के एडवर्टीजमेंट है उसके पास, वो एडवर्टीजमेंट वापस ले लिया। मतलब वापस लेने का मतलब है एडवर्टीजमेंट आप नहीं देख पा रहे थे टेलीविजन पे। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा शांत हुआ, वो जनाब वापस आ गए और फिर एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया। ठीक उसी प्रकार से अफसर जैदी को क्या भगा दिया गया है। अगर अफसर जैदी को भगाया गया है तो इसके पीछे का राज बहुत गहरा है, गहरा राज है। अफसर जैदी की क्या भूमिका है? इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसे आनन फानन में रिलीज किए हैं, क्या ये इंश्योरेंस और लीलावती हॉस्पिटल के बीच का मामला है? इसमें कोई भूमिका इस अफसर जैदी नाम के शख्स की है या नहीं है? या ये मामला नीवा बोपा इंश्योरेंस कंपनी के प्रचार प्रसार का भी है? क्या इस पूरे अपने ऊपर हमले की बात को प्लांट करवा करके या अपने घर के किसी लोगों की जो हमले हो गए हैं उसको बचाने की कोशिश है, जिसका जिक्र मैंने आपको किया है कि हमले घर वालों ने ही किया है? अगर किया है तो, अगर किया है तो, और वो घर वाले में भी जो संदेह है वो पत्नी के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो नशे की हालत में थी और उन्होंने ही संभवतः थोड़ी बहुत जो होती है तकरार, वो तकरार थोड़ी गहरी हो गई और उस वजह से थोड़े जख्म हो गए और उस जख्म की वजह से खून निकलने लगा। तो क्या इस बात को दबाने छुपाने की कोशिश हो रही है? लेकिन अभी तक की रिपोर्ट यही है साहब कि अफसर जैदी फरार हो गया है। अदालत ने फटकार लगा दी है, लेकिन ये परमवीर क्या गुल खिलाएगा कहना मुश्किल है। हमारी नजर बनी हुई है इन तीनों के ऊपर, अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।